सोचो अगर मदारा के 10 हेड होते और उसका नाम होता रावण एके बैडी सीओ और उसके सामने खड़ा होता एक ऐसा लड़का, ना उसके अंदर गुस्सा है ना ईगो, बस एक शब्द, धर्म। ब्रो, दैट्स नॉट नारुतो, दैट्स रामायण। बट लेट बी ऑनेस्ट, आदि पुरुष ने ऐसा सत्यानाश किया है कि मेरे अंदर का भक्त भी लॉग आउट कर गया है यार। जनता माफ नहीं करेगी। देन जब मैंने देखा रणवीर विद अ फायर एरो, एक सेकंड के लिए लगा भाई शायद इस बार लंका सच में जलेगी। एक तरफ था एक छोटा सा बच्चा जिसको पूरा गांव मॉन्स्टर समझता था और दूसरी तरफ था एक राजकुमार जो अपने ही लोगों के लिए अपना राज्य छोड़कर जंगल निकल गया। नारुतो का अकेलापन और राम जी का वनवास, अलग वर्ल्ड था पर पेन सेम था, रिजेक्शन एंड सेक्रीफाइस का। राम ने एक बार भी अपने वनवास के लिए कैकेयी माता जी को कभी दोष नहीं दिया, और एक हमें घर के वाईफाई की स्पीड कम हो जाए तो पूरे घर वालों से नाराज हो जाते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जहाँ राम हो वहाँ लक्ष्मण खुद ब खुद आ जाते हैं, और लक्ष्मण जी के लिए सास्के सूट करता है क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी मुझे एकदम परफेक्ट लगती है और सेम। सास्के भी लाइक मेरे भाई को हाथ लगाया तो चिदौरी से पूरा विलेज उड़ा डालूंगा। लक्ष्मण जी भाई के लिए सब कुछ पर मर्यादा में रह के बॉस। दोनों के इमोशन सेम थे बट रिएक्शन अलग था। बेसिकली लक्ष्मण भी लाइक मैं रामायण हूँ, रेडिट थ्रेड नहीं। रेडिट थ्रेड से याद आया, चलो टॉक्सिसिटी का असली सीईओ को इंट्रोड्यूस करते हैं, रावण, लंका का किंग। और इस कैरेक्टर को ओवरकम कर पाता है मदारा उचिया जो शिनोबी वर्ल्ड का गॉडफादर है। दोस्तों दोनों ही तगड़े लेजेंड थे और दोनों को ही तगड़ा डाउनफॉल हुआ। दोनों भाई दोनों पे कार्रवाई। ईगो ले डूबा। रावण भी लाइक सीता सिर्फ मेरी है, मदारा भी लाइक मेरा ड्रीम ही पीस है। दोनों ने कंसेंट पूछना जरूरी नहीं समझा। अब दिमाग में सवाल घूम रहा होगा, इन सबको लिखा किसने था? चलो बताता हूँ। एक था निंजा राइटर और दूसरा था जंगल का पोइट। समझ गए या समझाऊं? तो बबुआ समझो फिर। जिराया ने लिखा था टेल ऑफ गस्टी निंजा। अरे नारुतो की स्टोरी। वाल्मीकि जी ने लिखी थी द ओजी रामायण। बेसिकली दोनों ने फैन फिक्शन लिखा था, पर वाल्मीकि के फैन बेस ने तो लिटरली पूजा करने लगे। दोनों ही लेजेंड बन गए बट एक था डाकू, दूसरा था निंजा। इसी बात पे सुनो एक शेर, पेन से लिखे कैरेक्टर कभी मरते नहीं भाई, कभी मांगा बनते हैं कभी मंदिर। नमित मल्होत्रा विजन, इस बंदे ने 4000 करोड़ लगा दिए। कुछ सोच समझ के ही लगाए होंगे। So, to put it simply, it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crore. एक समय था जब रामायण सिर्फ टीवी सीरियल तक लिमिटेड था, फिर आई आदि पुरुष। लेकिन अब नमित मल्होत्रा उसे बना रहे हैं एक ऐसी सिनेमैटिक जर्नी जिसमें विजुअल्स होंगे इंसेप्शन के, इमोशंस होंगे नारुतो के और सोल होगी अपने भारत की। ये वही आदमी है जिसके नाम के पीछे लिखा है ड्यून, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर और अब वो अपने सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट एके रामायण। एंड वो ओम रावत की तरह इमोशनली नहीं बोल रहा, वो एकदम प्रैक्टिकली एंड काम तरीके से दिखा रहा है कि रामायण इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ ग्लोबल स्टोरी दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। वी वांट टू टेल it with the scale of Marvel but the soul of India। एंड वो ये साबित करता है अपने इंट्रोडक्शन से ही। एंड रामायण इंट्रोडक्शन विजुअली इतना अपीलिंग लगता है, नॉट फॉर जस्ट CGI, इट्स साउंड ट्रैक, AR रहमान, हंस जमीर, पीक कॉम्बो ब्रो। इमेजिन एक सीन में तबला ड्रॉप होता है और अगले सेकंड में हंस जमीर का बूम। बस समझ लो दिमाग भी हिल जाएगा और दिल भी। इट्स लाइक AR रहमान ने चक्र अनलॉक कर लिया और हंस जमीर ने रासिंगान बजा दिया। है ना अमेजिंग? अयोध्या मुझे लगता है नारुतो का लीफ विलेज, एक शांत नगर फुल ऑफ विजडम, ट्रेडिशन, जहाँ हर फिलर एक इतिहास की कहानी बताता है। और रावण की आर्मी लगती है आकाश से,
भाई और मैच होता है। पावरफुल, मिस्टीरियस, अल्ट्रा ड्रामेटिक विलन्स, हर एक के पास अपनी आइडियोलॉजी है, अपना वेपन और एक ही गोल, रामायण की मर्यादा तोड़ना। अब एनिमे को साइड रखते हैं और इस मूवी के मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस इज बिगर देन जस्ट अ मूवी? बिकॉज ये मूवी एक ब्रिज बनाएगी, एक कल्चरल ब्रिज जो दादा दादी से लेके जेन जी अल्फा तक सबको जोड़ती है। जैसे बाहुबली ने साउथ को ग्लोबल किया, वैसे ही ये रामायण पूरे भारत को एक स्क्रीन पे लाने वाली है। और इसमें सबसे खास बात कि रणवीर कपूर एस बॉलीवुड, यस एस संडालवुड एंड साई पल्लवी एस साउथ इंडियन सिनेमा से तीनों इंडियन मूवी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक वन इंडिया वन स्टोरी का मोमेंट शुरू होता है, जो कि दुनिया को बताएगी कि इंडिया सिर्फ आईटी और चाय के लिए नहीं है। इंडिया इज आल्सो अबाउट डिवाइन स्टोरी टेलिंग जो टाइमलेस है। आजकल इंडिया में टॉक्सिक कंटेंट, रील्स का डोपामिन एडिक्शन और मासी सिनेमा का ओवरडोज बहुत चल रहा है। एंड रामायण वापस वो इमोशनल बैलेंस ला सकती है। ये फिल्म नहीं, एक रीसेट बटन होगा। वर्ल्ड वाइड लेवल पे हर देश ने कुछ न कुछ सिनेमा को दिया है, जस्ट लाइक जापान ने एनिमे एंड कोरिया ने के पॉप। अब इंडिया की बारी है, वो क्या देती है सिनेमा को? IMCU, इंडियन माइथोलॉजी सिनेमैटिक यूनिवर्स। इमेजिन करो रामायण सक्सेसफुल होती है तो फिर 110% चांसेस हैं कि महाभारत, शिवा ट्रिलॉजी एंड देवी स्टोरी प्रोजेक्ट्स भी आए। एंड ये हॉलीवुड के सुपर हीरोज को भी फेल कर देगी, बिकॉज हॉलीवुड ने हमें दिखाया कि सुपर हीरोज बनाए जा सकते हैं, पर हमारे पास तो ऑलरेडी डिवाइन हीरोज थे। एंड अब रामायण उन्हें री इंट्रोड्यूस कर रही है, नॉट एज जस्ट गॉड्स बट एज रिलेटेबल वॉरियर्स विद धर्म बेस्ड डिलेमास। ये मूवी नहीं, एक मोमेंट होगा। एंड लास्ट में कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा जो मेरे दिल फेफड़े से बाहर निकलना चाह रही हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक फ्रेंचाइज भी नहीं है, ये है इंडिया की लेगेसी। स्क्रीन बंद हो जाएगी बट ये कहानी तुम्हारे अंदर चलती रहेगी। टाटा।